जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज जो है आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुका हूं। देखिए, आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों के लिए जो ना पूरा रिवीजन जो हम लोग आप लोगों के साथ जो है करवाने वाले हैं, पूरा जो है एकदम ए टू जेड जो है वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, आप लोगों का कल जो है साइंस का शुरू हो चुका है। आज जो है मैथ का भी कराने वाला हूँ, सोशल साइंस का भी कराऊंगा, हर एक सब्जेक्ट का मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, आज की इस वीडियो में जो है कक्षा 10वीं का जो पहला चैप्टर है मैथ का, वास्तविक संख्या का जो प्रश्नावली 1.1 है, 1.2 है, जो कि आपका न्यू जैक बोर्ड की तरफ से जो एनसीईआरटी बुक प्रोवाइड किया गया है, उसका हम यहाँ पे देखने वाले नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट जो है रिवीजन होने वाला है, क्योंकि एग्जाम का समय जो है नजदीक हो चुका है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक अपने ज्यादा से ज्यादा जो है सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे साथ जो है जुड़ जाइए। आप लोगों का जो है 110% जो है आप लोगों का बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है प्रॉपर कराई जाएगी, वो भी आप लोगों का बिल्कुल फ्री में। ठीक है, आप लोगों का बिल्कुल जो है फ्री में जो आप लोगों का जो है यह क्लासेस कराई जा रही है। तो बच्चों आप लोग जो है एकदम बिंदास होकर जो है हमारे चैनल से जुड़े, और आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है पूरी तरह से जो है कवर करवाया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आपके मन में जो डाउट होता है ना कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है, और एक चीज मैं बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने पूरा ऑल टू ऑल मैथ का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, कि पूरा किताब का जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको दिया था। और आप लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर इसका सोल्यूशन बता दीजिए। तो भाई बारी बारी से जो है सोल्यूशन आप लोगों का आने वाला है। पूरा ए टू जेड प्रत्येक चैप्टर का, हर एक अध्याय का जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ हम देखने वाले हैं, एकदम पूरा का पूरा रिविजन करने वाले हैं फॉर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न। आप देखिए क्या देखिए बच्चों, पहला प्रश्न दिया गया है उदाहरण से है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। आपके मॉडल पेपर में ये सवाल दिया गया है। सवाल यह है कि संख्याओं 6, 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये बताओ बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि आप लोगों को मालूम ही है ना। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले अगर हम 6 का निकालते हैं, ठीक है, अगर हम 6 का निकालते बच्चों, तो 6 का निकालेंगे तो ऐसे करेंगे 2 तिया 6, यही होता है 2 तिया 6। तो क्या करेंगे, अगर हम 6 का अभाज्य निकालेंगे, 6 का अभाज्य, तो 2 गुना क्या निकलेंगे, लिखेंगे 3 लिखेंगे। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे 20 का लेते हैं, अगर 20 का लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं 2 यानी 10 दूनी 20 हो गया, फिर 2 से करेंगे 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे 20 का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 गुना हो जाएगा 5। अब ये बताना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ। तो ये बताओ एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इस दोनों में से कौन सा कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे कॉमन कौन मिल रहा है भाई, यहाँ पे देखिए 2 जो है ना कॉमन मिल रहा है, ये 2 कॉमन है, तो इसी का हो जाएगा ये आपका 2 जो होगा वो एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद फिर कहता है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम भी हमको ज्ञात करना है। तो एलसीएम अगर हम ज्ञात करेंगे बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिए, तो एलसीएम में क्या करेंगे, जो संख्या मिल रहा था उसको भी हम गुना रखेंगे, और जो संख्या नहीं भी मिल रहा था इस 2 को भी यहाँ गुना करेंगे। इसके बाद ये 3 और 5 को ये भी गुना कर देंगे, 3 और 5। अब इसको गुना कीजिए तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे कितना हो गया 60, तो ये हो गया 60। ठीक है, तो देखिए ये आपका आंसर हो चुका है। ये देखिए हो गया ना। देखिए कितना इजी इस तरीके से हम लोग जो है इसको बनाए, इसको समझे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, दिया गया है कि उदाहरण है ना, उदाहरण 3 जो है कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। भाई गुणनखंड विधि से फिर उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 96 है, तो 96 को हम इस तरह लिखेंगे, इसको भी खंड कर दीजिए। खंड करिएगा, पहले इसको 2 से करते हैं, 2 से अगर खंड करते कितना, 4 दूनी 8 होता है, 8 दूनी 16, फिर 2 से करते हैं तो 24, देखिए 24 दूनी कितना 48 होता है, फिर 2 से करेंगे तो 12 दूनी कितना हो गया 24 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर 2 से करते हैं, फिर 2 से कीजिए, इसको अगर फिर 2 से करेंगे हम कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, इसका रहने दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं 404 का।
404 का करते हैं, तो 404 का करेंगे, फिर दो से कर देती है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4, फिर 2 से कीजिए, कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। अब ये लगेगा भाई, नहीं लगेगा, उसको रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, कहता है कि HCF ज्ञात कीजिए, फिर आपका जो है LCM भी ज्ञात करना है, LCM भी आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 96, लिख दिए। अब देखिए इसको जितना भी है इसको लिख दीजिए। देखिए क्या गो, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 3 जो है एगो है, ठीक है। तो देखिए 5 गो 2 है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसको कीजिए, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 हो गया, फिर 2 गुना हो गया 3, ठीक है, इसको लिख दिए। उसके बाद 101 का लीजिए भाई, 101 का लेते हैं, ठीक है, 101 का, चलिए 101 का लेते हैं, 101, अरे यार लिखा दो, 101 का लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना फिर 101 हो जाएगा। 101 था ना, 104 था ना भाई, हाँ 104 था, यहाँ पे 104 लेंगे, 404 था, चलिए ये ले लिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें कहता है HCF ज्ञात करने, तो HCF हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, ये बताना है कि HCF में हमको क्या करना है कि दोनों में से जो सिमिलर है, जो मिल रहा है, जो कॉमन है, उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यह 2, जरा ध्यान दीजिएगा, इस 2 को आप समझे, तो यहाँ पे देखिए यह 2 जो है मिल रहा है और यह 2 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका ये HCF क्या हो जाएगा, HCF निकालेंगे, HCF जो निकालेंगे, ठीक है, HCF अगर हम निकालें तो यहाँ क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा 2, यानी कितना, 4 हो गया। यही आपका आंसर हो गया HCF का, ठीक है। फिर कहता है LCM भी ज्ञात कीजिए, चलिए LCM भी ज्ञात करते हैं, तो LCM ज्ञात करेंगे, LCM, चलिए LCM ज्ञात करेंगे। अब देखिए LCM हमको ज्ञात करना है ना बच्चों, तो किसमें क्या करना है कि जो मिल रहा था उसको भी एक साथ रख देंगे, तो यहाँ पे 2 और 2 मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद जो नहीं मिल रहा था इसको भी एक साथ करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 101 हो जाएगा। चलिए अब इसको गुना कीजिए, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुना 3 करेंगे, ठीक है, यहाँ पे करें 32 गुना 3। अब देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं 32 गुना कर देंगे 3, एकदम बढ़िया समझना है, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 9, 96 हो गया, फिर 101 बार में, ठीक है। अब देखिए 101 बार में हमको क्या करना है, इसको जो है गुना करना है, चलिए इसको गुना ही कर देते हैं 101 बार में। देखिए इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, 6 9 6 और 9, तो कितना हो गया। अब इसका देखिए HCF कितना हो गया, 96 हो गया, ठीक है, 96, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। HCF और LCM जो हम लोग क्या किए, निकाल चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया गया है, कहता है उदाहरण नंबर 4 से है, कहता है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM दोनों कहता है ज्ञात करने के लिए। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, जरा ध्यान दीजिए, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, अच्छे से बनाइएगा। देखिए क्या करना है, ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से देखिए 6 का हम करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, किसका, 72 का कर देते हैं, 72 का करते हैं, तो 72 का फिर करेंगे 2 से, ठीक है, 72 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 हो गया है ना। फिर इसको हम 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 18 दूनी 36 होता है ना। चलिए उसके बाद 2 से करेंगे 9 दूनी 18, फिर इसको करेंगे 3 गुना 3 हो गया। चलिए अब आगे देखिए 120 का भी इस तरह कर लीजिए, 120 का भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार में कितना हो जाएगा 60, फिर उसके बाद 2 से कितना हो जाएगा 30, उसके बाद फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 15, इसके बाद करेंगे 3 से 5 दिया 15, अब तो लगेगा नहीं। चलिए अब 6 का निकालते हैं, तो 6 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा 3, 2 गुना हो गया 3, ठीक है। अब 72 का निकालिए, 72 का भी निकालेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 2 क्या गो है, 3 गो है, 2 क्या गो है, 3 गो आया था, और 3 क्या गो है, 2 गो है, 3 क्या गो है, 3 गो है, तो लिख दिए 2 गो है ना। चलिए अब 120 को करते हैं, 120 का करेंगे कितना है, 2 क्या गो है, 3 गो है, तो 2 गो जो है 3 गो लिखेंगे, 2 क्या गो 3 गो, और उसके बाद कितना है, 3 गुना है 5। अब देखिए HCF कहता है निकालने, HCF अगर निकालने के लिए कहता है बच्चों, तो आपको ध्यान में रखना है कि HCF जैसे निकालेंगे, इसमें अब देखना है कि सिमिलर कौन है, कॉमन कौन है। तो देखिए यह जो 2 है यह क्या है, कॉमन है, तो अब यही देखिए मेरा क्या हो जाएगा, 2 है, ये मेरा क्या हो गया, कॉमन बन गया, क्योंकि आगे तो इसमें कुछ मिल रहा है, हाँ मिल रहा भाई, और क्या मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, तो इसको भी गुना करेंगे 3, तो बराबर कितना होगा, 3 दूनी 6, तो यही आपका आंसर हो गया। ये जो आपका आंसर क्या हुआ, ये आपका HCF बन चुका है, ठीक है, ये आपका आंसर बन चुका है HCF। अब उसके बाद कहता है LCM भी ज्ञात कीजिए, LCM भी ज्ञात करना है।
ठीक है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। चलिए एलसीएम का देखते हैं, तो एलसीएम भी निकालेंगे बच्चों। तो अब यहाँ पे देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, अच्छे से इसको समझिए। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम में क्या करना है कि जो संख्या मिल रहा था उसको भी हम गुना करेंगे और जो नहीं मिल रहा था उसको भी हम गुना कर देंगे और उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए 2 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये दोनों जो है इसको समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा, अच्छे से समझिए, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 2 मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन इसमें नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। अब 2 को 2 से गुना कीजिए, फिर 2, ठीक है। फिर उसके बाद 3 को यहाँ पे 2 गया, हाइस्ट में 3 को 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद करेंगे 3 हो जाएगा, उसके बाद 5। अब इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना कीजिए बच्चों, गुना कीजिए तो क्या होता है, देखिए जब गुना करेंगे ना तो क्या होगा, अब जरा ध्यान दीजिएगा। जब गुना करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, देखिए क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 तिया कितना होता है, 8 तिया बताइए, 8 तिया 24, 24 गुना 5 कीजिए, 24 गुना करेंगे 5 तो कितना होता है, 5 चौक 20 करे 0, 80 मेरा 1 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 5 10 और 10 और कितना 11, तो कितना हो गया 110, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए कितना आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए बच्चों, दिया गया है, देखिए प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली क्या है, 1.1 को जो है सॉल्व करना है, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 को अब देखेंगे। देखिए अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, प्रश्नावली 1.1 में जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, देखिए इसमें से जो एग्जाम में आने वाले हैं उसको अगर मैं बताऊं तो मैंने आपको पहले भी आप लोगों को कहा था और मैंने पहले भी आप लोगों को ये बताया हुआ था कि आपके जो बोर्ड की परीक्षा में है, ये 1 नंबर जो सवाल है प्रश्नावली कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला जो दिया है 140, ये भी आपका जो है वीवीआई है, एग्जाम में आते हैं। उसके बाद 156 है, उसके बाद डायरेक्ट आप ले लीजिए चौथा नंबर। ये 3 जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इन 4-5 को जो है एकदम सॉल्व करके देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड का विधि के रूप में पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंड का विधि पूछा गया ना। तो अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करेंगे अच्छे से समझिए कि इसमें कैसे हम लोग बनाते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है कि सिर्फ 140 है ना, 140 का हम लघुत्तम निकाल दिए। देखिए 140 है, ठीक है, 140 है ना। तो 140 का सिर्फ हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल देंगे। तो अब इसको लघुत्तम अगर हम इस तरह से निकालते हैं तो 2 से करेंगे, है ना, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 70, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद फिर 2 से करते हैं, फिर 2 से कीजिए कितना होगा 35 दूनी 70, फिर से करेंगे। अब देखिए ये कटेगा भाई, अब देखिए 3 से कटेगा कि 7 से कटेगा, 7 से कटेगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 से, 5 7 होता है देखिए 35, ठीक है, ये लिख दिए। अब कहता है अभाज्य गुणनखंड का रूप में लिखे, अब लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड का रूप, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का रूप किसका, 140 का बना रहे थे ना, तो 140 का लिखेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 140, ठीक है। तो बराबर, अब इसको कर दीजिए 2 गुना 5 गुना 7। तो इसको क्या करना है, अब ये देखना है कि 2 क्या बार आया है, 2 बार आया है। तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर उसके बाद 5 एगो है, उसके बाद यहाँ 7 एगो है। यही आपका आंसर हो चुका है। इसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पे बनाना है, ठीक है। चलिए अब आगे 156 का बनाते हैं, 156 का भी बना लेते हैं। चलिए देखते हैं 156 कैसे बनेगा भाई, देखते हैं। चलिए अब इसको अच्छे से समझिए पहले क्या है, और इसको आप लोग अच्छे से समझना बहुत जरूरी बच्चों, ठीक है। देखिए ये सारे सवाल ना आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं बच्चों कि आप लोगों का अच्छे से जो है एकदम क्लियर होने वाला है, ठीक है। अच्छे से आप लोग जो है इसको बना लीजिएगा। चलिए अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों, अच्छे से आप समझे। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है कहता है 156 का, तो फिर 156 का भी उसी प्रकार से करेंगे। 156 का ना करेंगे, फिर से करिए, यहाँ पे फिर से कीजिए। 2 से कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर से कीजिए इसको, फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा 13 39, 13 बार में। तो यहाँ पे 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 पर पावर क्या को है 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा 13, ठीक है, ये क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना है 38 25 है ना, 38 25 है। अगर आप इसको रफ में करिएगा तो रफ में कभी कर सकते हैं। 38 25 है तो 38 25 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको कीजिए, अब इसको कीजिए एकदम बहुत आसान तरीके से, है ना, एकदम मजेदार तरीके से आपको समझना है, बनाना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन भी आई है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, एकदम
आपके 2 नंबर तो कंफर्म भाई ये पूछेगा ही, क्योंकि ये सवाल आपके जो है मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, आपने देखा होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसको भी हम करते हैं। देखिए अब जरा ध्यान दीजिए, क्या ये 3 से कटेगा? अब जरा ध्यान दीजिए, क्या ये 3 से कटेगा? 3 से करके देखिए, 3 एक बार कट जाएगा, ये 8 है, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर हाँ 3 से कटेगा, तो 3 से हम करते हैं। 3 से अगर करेंगे, 3 एका 3 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। इसको करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना 22 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जाएगा 7 या 21। इसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 5 या 15। अब देखिए फिर 3 से कटा के देखिए, तो 4 या 12, यहाँ पे हाँ फिर कटेगा, 3 से करेंगे, 4 तिया हो जाएगा 12, 4 तिया ये पूरी तरह से कटा दे, 4 तिया कितना हो गया? 12 हो गया। अब ये 7 है, ये 7 है ना, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ 5 तिया 15। फिर से कीजिए भाई 3 से, फिर 3 से कटेगा, देखिए 3 से कटेगा क्या? तो 3 से कटा के देखिए फिर से, 3 एका 3, यहाँ पे कितना हो गया? तो ये हो जाएगा भाई 12, ठीक ना, मी कटेगा नहीं। अब 5 से कटा के देखिए, तो 8 पंचे 40 हो गया, 8 पंचे 40 और 5 हो गया 25, 85 बार में। फिर 5 से कीजिए, ठीक है, 17 पचे कितना होता है? 17 पचे 75, 19 पचे, अरे इधर थोड़ा सा यहाँ करते हैं। अब देखिए 5 से भाग दीजिए, 5 इसमें अगर करते हैं तो 5 एका कितना हो गया? 5 हुआ है ना, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 पचे 35। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिए। अब इसमें क्या करना है? सिर्फ आपको क्या करना है? गुना कर देना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है? गुना करेंगे। देखिए अब जो ये है ना, इसको एक साथ कर दीजिएगा। इसमें क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए कितना हो जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा कि कितना था? 38 और 25 लिख देंगे, और लिखेंगे 3 क्या गो है? 2 गो है, और 5 क्या गो है? 2 गो है, और 7 क्या गो है? 1 गो है। तो यही आपका आंसर हो गया, देखिए है ना, बहुत आसान तरीके से। फिर उसी प्रकार से आप निकालते हैं 505 का, 5005 का, 5005 का निकालते हैं, तो फिर उसी प्रकार से आपको भाग देना है। 5 से अगर इसमें भाग दे बच्चों, तो 1001 हो जाएगा। अब लगेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे? वही लिखेंगे 500, 5 का क्या हो जाएगा? चलिए कहाँ चला गया भाई, इसको कीजिए यहाँ पे, बराबर कितना निकालेंगे? 5 गुना हो जाएगा 1001, यही आपका आंसर हो गया, देखिए है ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। चलिए अब जो यहाँ पे सवाल एक और बचा हुआ है, इस सवाल को 74-29 का, इसको आप लोग खुद बनाकर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, या हो सके आप मुझे व्हाट्सएप में जो है इसे भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल ये कहता है, देखिए सवाल क्या कह रहा है बच्चों? सवाल ये कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच भी कीजिए। लेकिन आपके बोर्ड की परीक्षा में ना जांच करने नहीं पूछता है, ये जो है ना जांच करने जो है आपको नहीं पूछा जाता है, ये वाला एकदम जांच करने के लिए नहीं पूछा जाता। अरे यार कलम तो आ जाओ, देखो ये नहीं पूछा जाता है कि इसकी जांच कीजिए, सिर्फ इतना कहेगा कि युग्मों की जो है ना एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है उसको ज्ञात कीजिए। ये नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया जाता है, कहने के लिए कहता है। और मैंने ये कहा बताया भी है ना, अभी तुरंत मैंने बताया, पहला जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है उदाहरण में भी मैंने बताया एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे एक 26 और कितना है 91 है, तो अब इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले 26 का करेंगे, तो 26 का करेंगे कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 गुना कितना हो गया? 13 हो गया। अब यहाँ पे 91 का करेंगे तो कितना हो? 13 7 91, 7 गुना कितना करेंगे? 13। अब देखिए एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे कितना हो जाएगा? 13 जो है मिल रहा है, एचसीएफ कितना हो गया? 13 हो गया। अगर एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है बच्चों, तो एलसीएम हम क्या करेंगे? एलसीएम अगर हमको ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? सिर्फ क्या करेंगे? जो मिल रहा था उसको भी हम एक साथ रखेंगे, तो यहाँ पे 2 हो गया, ये 7 हो गया, और गुना कर देंगे 13। अब देखिए 13 91 गुना 2 करेंगे, कितना होता है? 13 91, 91 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 182। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है, सेम इसी प्रकार से आपको सारा चीज बनाना है, ठीक है। तो आपका जो है 2 नंबर और 3 नंबर ये आपके लिए HW रहा, होमवर्क रहा। आप इसको बनाकर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न ये कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर वही प्रकार है, लेकिन यहाँ पे 3 गो है, वहां पे 2 गो हम एलसीएम निकाल रहे थे, एचसीएफ निकाल रहे थे ना, अब इसमें 3 गो है, तो फिर अब इसमें कैसे निकालेंगे? जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए निकालते हैं कैसे।
एकदम जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट सारे सवाल है। देखिए यहाँ पे पहला दिया है 12 का, तो 12 का हम निकाल सकते हैं, 12 का हम निकाल सकते हैं ना, 4 तिया 12 होता है, 2 गुना 3 करेंगे, है ना, तो 2 गुना करेंगे 3, हो गया 4 तिया 12, फिर इसको करेंगे 15, तो 15 का होता है 5 तिया 15, यानी 3 गुना हो जाएगा 5। अब देखिए 21 का करेंगे, 21 का करते हैं, ठीक है, चलिए 21 का करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 का निकालेंगे, 21 का निकालेंगे, कितना हो जाएगा 7 तिया 21, यानी 3 गुना क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे 7। अब देखिए इस दोनों में क्या मिल रहा है, एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ में क्या मिल रहा है, देखिए 3, यह 3 और यह 3 मिल रहा है, तो एचसीएफ में 3 3 मिल रहा है ना, तो क्या करेंगे, यह 3 को जो है एक साथ जो है एकदम जो है लिख देना है, तो ये हो गया मेरा 3 एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ ये 3 आपका आ चुका है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद कहता है एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, तो भाई एलसीएम भी उसी तरह से ज्ञात करना है, ये दोनों मिल रहा है, दोनों है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुना क्या करेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 3 मिल रहा था, 3 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद 5, उसके बाद 7 गुना कर दीजिए। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूने कितना हो गया 4, 4 तिया 12, 12 60, 60 गुना 7 करेंगे, कितना हो जाएगा 7 42, यानी 400 हो जाएगा 20, यही आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप लोगों को, इसी प्रकार से बच्चों आप लोगों को क्या करना है, एकदम जो है आपका ये 2 नंबर जो है और ये आपका 3 नंबर, ये आपको बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप मुझे जो है इसका बनाकर सॉल्यूशन जो है मुझे व्हाट्सएप में शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई सवाल है। देखिए सवाल क्या दिया गया है बच्चों, कहता है, सवाल क्या है, सवाल वीवीआई है। देखिए सवाल ये कह रहा है बच्चों कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, यानी कि जरा ध्यान दीजिए, सवाल को अच्छे से समझिएगा कि एचसीएफ जो है 306 और 657 का जो है 9 दिया हुआ है, कहता है एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ था, अगर आपका जो एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहता है, एलसीएम अगर ज्ञात करने के लिए कहता है, कोई भी संख्या मान के चलिए यहाँ पे दिया रहता है, तो एलसीएम अगर ज्ञात करने के लिए कहता है तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे कोई भी संख्या हम मान लेते हैं, कोई भी संख्या हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ना कोई भी संख्या जो है ए और बी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, ए और बी का गुना करने के बाद जो है जो आपका एचसीएफ रहेगा जो एचसीएफ रहेगा ना, उसको यहाँ पे सिर्फ आपको जो है बैठा देना, एचसीएफ का मान यहाँ पे लिख देना है, यही फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए एकदम फटाफट समझिएगा कैसे क्या बनाना है। इसी तरह से आप अगर रिवीजन कर लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम में एक भी सवाल मैथ का छूटेगा जी, नहीं छूटेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, देखिए सवाल क्या है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, सवाल यह है 306, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है, क्या दिया है, जरा ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है, क्या दिया है बच्चों, दिया है कि एचसीएफ जो है वो कितना है 306 और 657 का मान जो दिया हुआ है, ठीक है, 57 का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया है 9 दिया है, तो हमको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो लिखेंगे एलसीएम, क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम, एलसीएम कितना है, जरा ध्यान दीजिएगा, एलसीएम कितना यहाँ पे दिया हुआ है, किसका 306 का, 306 का निकालेंगे और 657 का निकालेंगे, ठीक है, बराबर लिखेंगे, जो एचसीएफ है, एचसीएफ का जो अंक है वो गुना करेंगे, 306 गुना हो जाएगा 657, बटा लिखेंगे एचसीएफ का मान, मैंने बताया था ना एचसीएफ का मान जो है उसको यहाँ पे लिख देना है, तो एचसीएफ का मान कितना 9 है। अब देखिए इसको कटा सकते हैं, इसको अगर हम कटाएं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27 हो गया, 9 तिया कितना हो गया 27 हो गया, और यहाँ देखिए कितना बचा, 3 बचा ना, और 36, 4 9 36, तो देखिए 34, और यहाँ पे इसको गुना कीजिए, कितना होता है 22 33 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए है ना, आपका एचसीएफ निकल चुका है, ठीक है, सॉरी एलसीएम निकल चुका है, जो मान दिया गया था वो निकल चुका है, ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है, सोल्यूशन करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, का दिया गया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, बताइए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को जो है ना आपने कई बार बनाया होगा, और ये क्वेश्चन आपकी वीवीआई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी में √2 के बदले जो आपका √5 दे देता है, √7 दे देता है, √3 दे देता है, लेकिन आपको यह देखना है कि उसका जो पूर्ण रूप है क्या वो पूरा वर्गमूल निकल रहा है। अगर मान के चलिए यहाँ पे एक सवाल ये दिया जाए, एक उदाहरण से समझे कि अगर मान के चलिए यह सवाल दे दिया गया कि रूट जो है 25 का जो है बताइए कि ये अपरिमेय संख्या है,
तो आपको यह ध्यान में रखना है कि ये रूट जो 25 है क्या इसका वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर ये वर्गमूल निकल जाता तो डायरेक्ट बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इसके जगह में और ये कह देगा कि रूट बताइए कि रूट 9 जो है क्या अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि इसका वर्गमूल निकल रहा है तो यह जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, वो परिमेय संख्या होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि रूट यहाँ पे कितना है, रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या, ये बताइए। तो हमको इसे जो है सॉल्व करना है, अच्छे समझिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या दिया है इसको समझिए एकदम बढ़िया से, अच्छे तरीके से समझिए ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो आपके एग्जाम में। देखिए इसको जो है सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं बच्चों, इसमें क्या दिया गया है अच्छे से समझिए, एकदम अच्छे से आपको जो है समझना है, ठीक है, एकदम अच्छे से। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व में लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ये आपको लिखना है परिमेय संख्या है। अब जरा ध्यान दीजिएगा हमने क्यों माना कि जो है अपरिमेय को परिमेय क्यों माना, ये भी एक लॉजिक है, ठीक है। अगर आप जो है अपरिमेय ही मानिएगा तो ये नहीं बनेगा। अगर हमको क्या लिखना, परिमेय संख्या, ये हमको उल्टा मानना है। किसके उल्टा, जो क्वेश्चन में दिया गया है तो अपरिमेय, उसका हम अपोजिट मानेंगे कि लिखेंगे कि माना कि रूट 2 एक क्या है, एक जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या क्या होता है, आप लोगों को मैंने बताया था कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p बट्टा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। p बट्टा q के हम व्यक्त करेंगे वो परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, जब हम परिमेय संख्या इसको मान चुके हैं तो क्या इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको हम क्या लिख नहीं सकते हैं कि रूट 2 जो है वो क्या हो जाएगा, a बट्टा b के रूप में होगा, a बट्टा b के रूप में होगा। आप p बट्टा q भी लिख सकते हैं p बट्टा q भी हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, p बटा q भी लिख सकते हैं, a बटा b, p बटा r, कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। कोई भी जो अचर 2 पद लिखना उसके बाद बट्टा में कर देना भिन्न के रूप में, वो अपरिमेय मतलब परिमेय संख्या का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है बच्चों, आपको यहाँ पे ये बताना है, यहाँ लिखना है, यहाँ a b से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, ए बी से विभाज्य नहीं है, तथा लिखेंगे, तथा b बराबर नॉट 0 या 1, ये आपको लिखना जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखिएगा ना तो आपको जो है एग्जाम में जब आप बैठोगे इसमें आपका नंबर कट जाएगा। आप तो पूरा सही से बनाओगे लेकिन आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि ये लिखना जरूरी है। ये आपको ये दर्शाता है कि ये b जो होता है ना, या b जो है वो a को जो है नहीं विभाजित करता है, ठीक है, पूरी तरह विभाजित नहीं कर पा रहा है। चलिए अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, अब आगे देखते हैं। अब इसमें बच्चों क्या लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं। तो दोनों तरफ कौन सा, ये वाला और ये साइड है ना, तो लिखेंगे रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा और लिखेंगे a बट्टा b का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको रूट तोड़ सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर रूट के ऊपर स्क्वायर रहे तो रूट हट जाता है, ठीक है, और जो अंक रहता है यहाँ पे तो ये अंक यहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद करेंगे a का स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर। अब आगे इसमें प्रोसेस देखिए, b लिखेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 2 बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। अब इसको गुना कर दीजिए, ये नीचे वाला है ना उसको तोड़ दीजिए, b को हम 2 बार लिख सकते हैं, b का स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं, चलिए लिख दिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगे हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे है, आपको आगे देखना, जरा ध्यान से एकदम अच्छे से समझिए कि यह जो दिया हुआ है 2 बराबर लिखे a स्क्वायर बटा लिखेंगे b गुना b, तो क्या करेंगे, यह को आपको यहाँ पे क्या करेंगे 2b लिख सकते हैं, क्योंकि a को यहाँ पे कर देना है, बराबर लिखेंगे a स्क्वायर बट्टा लिख देंगे b। अब देखिए जरा समझिएगा कि जब हमने पहले ही लिखा हुआ था कि यहाँ पर जो है a b से जो है विभाज्य नहीं है तथा b बराबर नॉट 0 या 1 है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको करना क्या है कि यह दो b जो है ये क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, और ये क्या है, भिन्न है भिन्न है। तो क्या बताइए कि ये दोनों क्या एक समान हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे असंभव, क्या लिखेंगे, असंभव, ठीक है, असंभव लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, ये आपको लिख देना है, उसके बाद लिख देना प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका हो चुका है। देखिए इस प्रकार से आपको सत्यापन करना है, इसमें आपका 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, फिर से सवाल उसी प्रकार से आया हुआ है। देखिए सवाल क्या है, सवाल ये कहता है कि दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर उसी प्रकार से आपको बनाना है माना की, क्या लिखेंगे, माना कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस रूट 3 बराबर कितना हो जाएगा, a बटा b के रूप में। अब देखिए यहाँ पे लिखना उतना जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट बनते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यह जो है ना 5 है, तो 5 लिखेंगे, 5 क्या है, ये 5 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बराबर लिखेंगे, ये क्या है, माइनस है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, बताइए, इधर आके क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं कि देखिए, चलिए आगे हम इसको मिटा ही देते हैं। देखिए माइनस कितना हो गया, रूट 3 हो गया, बराबर लिखेंगे, ये 5 है ना, तो देखिए 5 है, इसको इधर कर देंगे, a बट्टा b हो गया, माइनस लिखेंगे 5। ठीक है, चलिए अब इसको माइनस को हटा दीजिए, अगर 3 को करेंगे कितना हो जाएगा, 5 माइनस a बट्टा b हो जाएगा। अब लिखेंगे रूट 3 हो गया, बराबर लिखेंगे कितना हो जाएगा, 5b माइनस हो जाएगा a बट्टा हो जाएगा b। अब ये बताइए, हमने पहले ही ज्ञात किया हुआ है कि ये रूट 3 जो है, ठीक है, क्या है, रूट 3 जो है, क्या है, ये क्या है, रूट 3 रूट 2, ये सब हम ज्ञात कर चुके हैं कि ये जो है एक अपरिमेय संख्या है और ये बट्टा में वो परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि क्योंकि ये क्या है, रूट 3 क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे, अपरिमेय, अपरिमेय, बराबर लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिमेय या परिमेय लिखेंगे। ठीक है, परिमेय, तो ये क्या बराबर हो सकता है, नहीं, तो यहाँ लिखेंगे असंभव, असंभव। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे अतः 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस राज लिखने के बाद यहाँ पे प्रूव्ड लिख दीजिए। चलिए आसान तरीके से समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, आपका प्रश्नावली 1.1 आ चुके हैं और प्रश्नावली 1.1 में जो भी क्वेश्चंस है ना, 3 को या 4 को क्वेश्चन है, इसको आप लोग अगर बना लेते हैं ना तो आपका एग्जाम में बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको आप अच्छे से समझिए, इसमें का दिया है, इसमें बच्चों ये जरा ध्यान दीजिए, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या आप इसे नहीं बना सकते हैं, जी हाँ आप बना सकते हैं, एकदम आसान तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि हमने अभी आप लोगों को बताया है कि रूट 2 कैसे निकालना है। रूट 2 का जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए मैंने बताया ना, प्रूव करने के लिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सेम उसी प्रकार से आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इसको हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, इसको आप लोग हमें बनाकर जो है व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न दिया गया बच्चों, ये थोड़ा सा पेचीदा है, इसको आप समझे, इसको अच्छे से आप लोग है ज्ञात कर ले। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया गया, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व देखिए क्या है, एकदम अच्छे से आपको समझना है बच्चों कि ये जो है ना इंपॉर्टेंट है, भी आई है बच्चों। देखिए क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे, माना की 3 + 2 रूट जो है 5 एक क्या है, परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे जब परिमेय संख्या तो क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं a बटा b के रूप में या p बटा q के रूप में लिखिए, p बटा q के रूप में भी आप लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में भी आप लिख सकते हैं ना। चलिए इसमें लिखेंगे a बटा b हो गया, जहां पर हम क्या करते हैं कि a जो है b से सर्वभाज्य नहीं है तथा b बराबर नॉट 0 है, एक लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद आगे क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 नंबर दे किधर आ गया, चलिए अब यहाँ पे देखिए इसके साथ में, अब इसके साथ में और इसको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेरा क्या है 3 प्लस में, इधर हम इसको कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। लिखेंगे 2 प्लस कितना हो गया ना, 2 रूट 5 है ना, 2 रूट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 रूट 5 हम लिख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये a बटा b जो है माइनस क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट देखिए कितना है, 2 रूट 5 है, बराबर लिखेंगे, इसको करेंगे a माइनस कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा, 3b बटा हो जाएगा b। ठीक है, उसके बाद आगे कीजिए, रूट जो है 5 है, अब देखिए गुना इधर आके क्या हो जाएगा, भाग बन जाएगा, तो लिखेंगे a माइनस 3b बटा हो जाएगा यहाँ पे 2b
पी हो जाएगा। अब ये बताइए बच्चों को रूट 5 क्या है, रूट 5 क्या है, अपरिमेय है, तो लिखेंगे अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय बराबर, और यह क्या है, एक भिन्न है, भिन्न है ना, तो लिखेंगे भिन्न संख्या, भिन्न संख्या है, तो क्या होगा, ये असंभव होगा, असंभव, तो असंभव लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः, अतः 3 + 2 रूट 5 एक क्या है, 2 रूट 5 एक क्या है बच्चों, जरा बताइए क्या हुआ है यहाँ पे, यह क्या है, यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है, यहां तक आप समझ गए। इसी प्रकार से तो आपको सिद्ध ही करना है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से उतार लीजिएगा, कॉपी में नोट करते जाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि ये तीनों जो है एक अपरिमेय संख्या है। पहला क्या दिया गया है, पहला आप देखें यहाँ पे क्या दिया गया है, पहला ये कहता है कि एक नंबर कहता है 1/√2 है, फिर दूसरा कहता है कि 7 जो है 7√5 है, 7 रूट कितना है, 5 दिया हुआ है, 7 रूट कितना है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर कहता है कि 6 प्लस उसके बाद 6 प्लस कितना है, √2। ये बताइए कि ये तीनों जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए बारी बारी से हम इसको बनाते हैं, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला जो नंबर दिया गया है तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक क्या है, 1/√2 क्या है, एक क्या है बच्चों, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या बहुत छोटा छोटा है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे a/b, मैंने बताया था परिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, चलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए √2 है ना, इसको इसके साथ गुना कीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए, थोड़ा सा लिख दीजिए क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट में है, लेकिन आपको प्रॉपर नंबर यही दिलाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ a b से भाज्य नहीं है या विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, ठीक है, लिखेंगे तथा b बराबर नॉट 0 या 1, 0 या 1, यानी कि यह जो है 0 1 से जो है विभाजित नहीं है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको करना क्या है, इसके बाद डायरेक्ट हम लिखेंगे √2 जो हो जाएगा वो b/a हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है कि √2 क्या है मेरा, वो अपरिमेय संख्या है, √2 क्या अपरिमेय संख्या, क्या है, भिन्न संख्या है, लिखेंगे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या बराबर, और ये क्या होगा, भिन्न संख्या, यानी कि परिमेय संख्या, तो भिन्न संख्या क्या यह संभव हो सकता है, नहीं, यह संभव नहीं है, यानी कि यह क्या है, असंभव होगा, असंभव, ठीक है, असंभव। तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे क्या, लिखेंगे अतः क्या हो जाएगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इतने सा लिखने के बाद उसके बाद डायरेक्ट आंसर कर दीजिए, हो गया एकदम क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बच्चों, आगे जो आपका यहाँ दिया हुआ है इसको आप लोग समझिए, अब आगे जो दिया गया उसको आप लोग समझिएगा, आगे क्या दिया हुआ है जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल की ओर चले, दूसरा नंबर सवाल मेरा क्या कहता है, दूसरा नंबर सवाल मेरा जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे एक सवाल जो दिया गया है ना, ये सवाल क्या कहता है कि 7√5 बताइए क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी आपको याद करना है, एकदम सिद्ध करके बता देना है। देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, लिखेंगे सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व लिखने के बाद डायरेक्ट लिखेंगे दूसरा नंबर लिखेंगे माना कि क्या लिखेंगे, माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये लिखने के बाद उसके बाद लिखेंगे 7 रूट कितना हो गया, 7√5 बराबर a/, क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, 7√5 बराबर a/, कितना हो जाएगा, a/, कितना, b लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वो भी दर्शा देना है कि a/b मेरा क्या है, a/b मेरा क्या है, ये क्या मेरा है, भिन्न संख्या है, परिमेय संख्या है ना, इसको हम दो रूप में लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है लिखना होगा, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a b से क्या है, विभाज्य नहीं है, ठीक है, विभाज्य नहीं है, एकदम शॉर्ट तरीके से समझना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा नंबर तो इसमें मिलता नहीं है, 2 नंबर मिलता है। अब लिखेंगे तथा क्या हो जाएगा, तथा
b बराबर नॉट 0 या 1 लिखेंगे, b बराबर नॉट 0 या 1 लिख देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। हमको जब ये लिख चुके हैं ना, तो आपको करना क्या है कि 7√5 है ना, 7√5 बराबर लिखेंगे a बट्टा बी जो है, a बट्टा बी। अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। अब देखिए 7 ये क्या है, गुना है, इधर आके क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा, a बट्टा कितना हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा। देखिए √5 क्या है, √5 मान क्या है, अपरिमेय संख्या ना, लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर, और ये क्या है, भिन्न संख्या है, लिखेंगे भिन्न संख्या। ये क्या होगा, असंभव ना होगा, जी हाँ ये असंभव होगा, असंभव। तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः रूट 7 है ना, हाँ ये √7 है, अतः लिखेंगे 7 रूट कितना हो गया 5, एक क्या है, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको लिखने के बाद डायरेक्ट लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर। इसको आप लोग जो है उतार लीजिए, एकदम बहुत आसान तरीके से समझना है, मात्र 2 नंबर के लिए इतना ही आपको बनाना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है आपका तीसरा नंबर, उसको भी आप लोग देख लीजिए, इसमें भी आपको जो है सॉल्व कर लीजिए कैसे बनाना है, इसको अच्छा समझिए। देखिए तीसरा नंबर क्या दिया गया, इसमें भी वही करेंगे। माना कि क्या लिखेंगे, माना कि 6 प्लस कितना है, √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब हम परिमेय संख्या मान लिए हैं तो हम क्या करेंगे, a बट्टा बी के रूप में लिखेंगे, a बट्टा बी के रूप में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 6 प्लस कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a बट्टा बी। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे √2 है, अब इसको हम लिख सकते हैं a बट्टा बी -6 लिख सकते हैं ना जी। तो उसके बाद यहाँ लिखेंगे √2 बराबर लिखेंगे a हो जाएगा, इसको हम लघुत्तम निकालें कितना हो जाएगा, 6b हो जाएगा, 6b हो जाएगा, बटा लिखेंगे b, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये √2 क्या है, √2 मेरा क्या, बताइए बच्चों, √2 मेरा क्या है, √2 जो है वो क्या है, अपरिमेय है, लिखेंगे अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय लिखेंगे, और बराबर लिखेंगे यह क्या है, एक ये पूर्णांक है ना, पूर्णांक है यानी कि भिन्न है, पूर्णांक है, या आप भिन्न से लिख सकते हैं जो कि असंभव है, असंभव। ठीक है, असंभव, जो कि असंभव होगा। अगर आप यहाँ पे पूर्णांक नहीं लिखिएगा तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि यह क्या है, एक परिमेय है, यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या अपरिमेय और परिमेय बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे असंभव, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 6 प्लस √2 एक क्या है, √2 एक क्या है, एक जो है एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहां तक क्लियर आपका हो चुका है। चलिए यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से अगर बना लेते हैं बच्चों, तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अच्छा यही तक आपका था। देखिए आपका जो है ना, मैं बताऊं कि आपका जो एक्सरसाइज है, आपका न्यू एनसीईआरटी बुक आपने देखा होगा, जो आप झारखंड बोर्ड के हैं। अगर आप जो है झारखंड बोर्ड के हैं, झारखंड के विद्यार्थी हैं, आप जो है इस बार क्लास 10th की बोर्ड की परीक्षा देंगे, तो आपको पता है ना कि मैथ में, आपका मैथ में जो है आपका जो न्यू बुक आया हुआ है, ठीक है, न्यू बुक जो आया हुआ है उसमें जो है ना कुछ टॉपिक को हटाया गया है। तो उस टॉपिक के अनुसार अगर उस टॉपिक को हम देखा जाए, न्यू एनसीईआरटी बुक को अगर कवर करें, तो उसमें क्या है बच्चों की आपका ना बहुत सारा सवाल को हटा दिया। यूक्लिड विभाजन आपको नहीं पढ़ना भाई। ठीक है, आपको जो है ये सिद्ध करने वाला और एलसीएफ जो है निकालने वाला, एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाला आ जाता है। ठीक है, तो यही दो आपका जो है प्रश्नावली 1.1 और 1.2 आपको बनाना है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से जो है कवर कर लीजिए, अच्छे से इसको जो है रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।